को, जिसकी वजह से गैप के बच्चों का पेपर जो है वो फेल होता है, और उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। मेन रीजन जो कि स्टूडेंट्स की है, जिसकी वजह से उनका पेपर फेल होता है, वो ये है कि फुल सिलेबस कवर नहीं करते, कोई ना कोई टॉपिक जो है वो स्किप कर जाते हैं, और वही टॉपिक जो है एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस रेलेवेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और 40 टू 48 की रोज के अंदर फेल होते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रेजेंटेशन जो आई आपने रिक्वायर्ड की होती है, उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक क्वेश्चन को जो है वो नहीं जो है वो आईकैप को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते, रिक्वायरमेंट को क्लियर तौर पर नहीं पढ़ पाते। ठीक है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम इसी वजह से दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस के को अच्छे तरीके से समझ सके, अपने माइंड में एक माइंड मैप बना सके, एक जो है वो उसका स्केच बना सके कि किस तरह आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, सिलेबस को कवर करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखिए, सिलेबस को कवर करने के लिए आपने प्रॉपर लेक्चर्स लेने हैं। जब आप लेक्चर्स ले रहे हो, आप अपने शॉर्ट नोट बनाएं, जो क्वेश्चन आपको टीचर ड्यूरिंग क्लास करा रहे हैं, उसका आपके पास एक प्रॉपर नोट्स और रिकॉर्ड अवेलेबल हो, ताकि आप उसको लास्ट डे के ऊपर रिवाइज कर सकें। हर टॉपिक की एक समरी हो, वन पेज समरी हो, जिसको आप लास्ट डे के ऊपर रिवाइज कर सकें। इसके अलावा जो है वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हरगिज जो है वो उसके सोल्यूशन की तरफ मूव ना करें। आप पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करें, उसका जितना भी आपसे 40%, 50%, 70% जितना भी होता है, उसको सॉल्व करके जब आपको हो जाए कि ठीक है मुझसे यही नहीं सॉल्व होता, फिर सॉल्यूशन देखें, फिर उसको सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन करें। हमारी मेजर गलती क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद फौरन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे आता है। जब सॉल्यूशन आप देख लेंगे, आप अपने जो माइंड है उसको उस कंपेटिबिलिटी के अंदर नहीं लेकर आ सकेंगे कि वो सोच सके और रेलेवेंट जो है वो सॉल्यूशन का, रेलेवेंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो लेकर आ सके। कोशिश करें कि अपने जो सिलेबस है उसको 30 डेज पहले जो है वो खत्म कर ले। 30 डेज पहले क्यों खत्म करना है? उसकी रीजन ये है कि लास्ट मंथ के अंदर आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। लास्ट मंथ के अंदर आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा उन टॉपिक्स को देने के लिए जो आप ड्यूरिंग रेगुलर सेशन के अंदर उस टॉपिक को टाइम नहीं दे पाए। इसके अलावा लास्ट मंथ के अंदर जो है वो आपको टाइम मिलेगा पास पेपर के क्वेश्चन करने के लिए, 2 से 3 पास पेपर इस तरह अटेम्प्ट करने के लिए जैसे आप एग्जाम्स एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप जो है वो टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, सी लर्निंग का टेस्ट सेशन आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप जो है वो टेस्ट देकर अपनी मेजर जो गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट जो मंथ है इसके अंदर जो है वो आप इस चीज को भी मेक श्योर कर लेंगे कि आपकी जो है वो राइटिंग स्पीड कितनी है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है वो आप क्वेश्चन को करते हैं, और वो रेलेवेंट टाइम लॉक के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन होनी चाहिए। 10 से 15 डेज जो है वो आप प्रॉपर चीजों को रिवाइज करें, हर चीज को मेक श्योर करें, हर चीज को रिवाइज करें। ठीक है, मॉक पेपर अटेम्प्ट करें, एससी लर्निंग का मिड मॉक भी अवेलेबल है, रेगुलर सेशन भी अवेलेबल है, वो भी अवेल करें। अगर नहीं आप मिड मॉक या रेगुलर सेशन अवेल करना चाहते तो एटलीस्ट आई के आपका पास पेपर, उसको जो है वो एक पास पेपर को एक सिटिंग के अंदर बैठ के जो है वो उसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो, इस तरह सॉल्व करके जैसे आप एग्जाम्स के अंदर बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें और एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, लेकिन पूरा एक सॉल्व करना है, उसके बीच में कोई तसलसल को नहीं तोड़ना है। ठीक है, रिविजन्स के अंदर नया नॉलेज लेने की कोशिश ना करें, जो पुराना नॉलेज है उसको रिवाइज करें, कोशिश करें कि आप उसी को रिवाइज करें, और वो ही जो है वो आपके लिए बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म लेके आ सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, स्टूडेंट इस चीज को लैग करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आपने जर्नल एंट्री देनी है, उसमें डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन मिलियन नहीं लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कंपनी का नाम लिखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस कब है, एज एट एज ऑन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकी पूरी वो लाइन ही नहीं लिखते हैं। उसके अलावा जो है वो नॉन करंट करंट एसेट्स की बाइफरकेशन नहीं करते हैं। इसके अलावा जो है वो बस एक चीज को पकड़ा, उसको पिक किया, उसके बाद उसको रेलेवेंट जगह पे पुट इन कर देते हैं, वर्किंग का रेफरेंस नहीं देते हैं। अब ये देखें, एक सिंपल एक टेस्ट है, स्टूडेंट ने इसको इतनी बुरी तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है कि डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट लिखा हुआ ही नहीं। कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा था, डेबिट क्रेडिट एक ही लाइन के अंदर चल रहे होते हैं। कोई थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो मैटर करती है पेपर के अंदर, वो बहुत मैटर करती है। आपकी वर्किंग जो है वो पेज आपके लिए ही है, आप उसको यूज करें, शीट को यूटिलाइज करें। आप प्रॉपर जो है वो टी अकाउंट्स बनाए, एक ही जगह के ऊपर टी अकाउंट्स की होते हैं, मैसिव वर्किंग की होती है। देखिए, अगर थ्योरी का पेपर है तो आप बेशक एक लाइन छोड़ के एक लाइन के ऊपर उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल पेपर है, उनको साफ वाजिया प्रेजेंटेशन हो ताकि उसको समझने में उसको जो है वो आसानी हो। अब काटने, अब आप जो है वो लेट्स सपोज आपने कोई चीज लिखी है, आप उसको काटना चाह रहे हैं, उसको एक लाइन से काट दें, उसको समझ आ जाए, कट जाएगा। उसके ऊपर 10 12 20 लाइनें से जो है वो उसको कटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक लाइन से कट करें, सिंपल, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, लफ्ज उसने काट दिया, ये चीज ने काट दिया, वो नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव कर। इसके अलावा जो मेन ड्रॉबैक होता है वो ये होता है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं पेपर के अंदर, फिर अगेन उस पूरे क्वेश्चन को काट के दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से आप अपना बहुत ज्यादा टाइम फाइनल एग्जाम्स के अंदर जब आप सिटिंग होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं, तो आप वो अपना मेन जो टाइम फ्रेम होता है उसको जाया कर बैठते हैं, और उस एक क्वेश्चन की वजह से अपना पेपर जो है वो फेल कर लेते हैं।
ठीक है? वर्किंग का रेफरेंस लाज़मी दें, ठीक है? आई कैप के सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप सॉल्यूशन देंगे प्रॉपर एक पैटर्न के ऊपर होते हैं, प्रॉपर उन चीज़ों को सॉर्ट किया होता है, हर जगह के ऊपर उसकी एक चीज़ होती है, हर जगह के उसके ऊपर उसको लाइन किया होता है। अब इस वर्किंग के अंदर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, इसी टी अकाउंट को आपने हर एक एक पेज के ऊपर 2 टी अकाउंट कर लें, ठीक है? तो पेज आप यूटिलाइज़ करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको नई शीट मिल जाएगी, वो आप उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से उसको जो है वो यूज़ करें ताकि आपका पेपर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लैग ना आए। ऊपर क्वेश्चन नंबर लाज़मी लिखें, ठीक है? आपके पास 3 बॉक्सेस आ रहे होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ रहा होता है, वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लाज़मी लिखें, उसका पार्ट, सब पार्ट वो लाज़मी लिखें। हर क्वेश्चन का हर पार्ट लाज़मी नए पेज से करें, ये आई आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आप आंसर स्क्रिप्ट पकड़ेंगे ना, उसके फ्रंट पेज पे ये लिखा होता है कि आपने हर क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज से करना है। आपने जेल फ्लो नहीं यूज़ करना, ठीक है? आपने सिंपल बॉल पॉइंट पेन ब्लैक वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसी से आपने काटना है, ठीक है? उसी एक पेन से ही आप जो है वो अपना पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि अपना टाइम बाकी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। टू द रेलेवेंट क्वेश्चन उसके पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट में पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने कोशिश की जाए कि 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है? अगर आपको एक बार में समझ आता है ठीक है, तो उसके बाद आप उसका एक स्केच बनाएँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। ये जो है वो मेथड आपके पास होना चाहिए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एससी लर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है जो कि आपको टेस्ट सेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। आपको गाइड भी करता है कि किस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं। 14 यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, आप इसको अपने हिसाब से भी सेट डाउन कर सकते हैं। 2 मिड होते हैं, फुल बुक की एक्सेस है, जहाँ पर आपके पास ये ऑफर अवेलेबल है, आप रेलेवेंट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेपर में फेल होने का, नॉट अटेम्प्टिंग अ फुल क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन। हरगिज़ ऐसा नहीं करते, फुल क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आप सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है मुझे आ गया, उसके बाद लास्ट पे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, हाँ जी मुझे आ गया। इस तरह हरगिज़ नहीं होता। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने माइंड को चैलेंज देंगे, तभी आपको पता चलेगा आपको कितनी अच्छे तरीके से जो है वो उसकी प्रैक्टिस हुई है, कितने अच्छे तरीके से पास पेपर, आई कैप के क्वेश्चंस, और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो पास पेपर और क्वेश्चंस, और आपके पास ये एक बहुत रिलायबल रिसोर्स है आपकी प्रैक्टिस के अंदर, या जो एडिशनल मटेरियल टीचर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये मोर देन इनफ है। एक टॉपिक के 10,000 हजार या 100 क्वेश्चन कर लेना बहादुरी नहीं है। एक टॉपिक के 10 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, वो बेहतर है, बजाय ये कि आप 100 क्वेश्चंस को आगे पीछे करके देख रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मेक श्योर करें कि आप अच्छे तरीके से चीजों को रिटेन करें, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब तो इतनी अच्छी हर टीचर ने जो है अपनी बुक डिजाइन की है कि टॉपिक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स के भी जो है वो क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें, तो आपको इजीली वो चीजें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। इन चीज को मेक श्योर करें, ठीक है? अ, बिल्कुल भी स्टूडेंट्स जो हैं, बिल्कुल भी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को रीड डाउन ही नहीं करते। जो उसने मेन चीज़ पूछी होती है, वो बताते ही नहीं है। अब उसने जनरल एंट्रीज़ पूछी हैं, अगर वो खामोश है, तो इसका मतलब नरेशन देनी। अगर वो कह रहा है कि नरेशन नहीं देनी, तब आपने नरेशन नहीं देनी। वो एक्सप्लेन कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। ठीक है? वो आपसे माँग कुछ और रहा है, आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के अंदर जा रहे हैं। अब वो लॉ के अंदर वो रेलेवेंट प्रोविज़न ही नहीं बच्चे लिखते, जस्ट जस्ट उसको पकड़ते हैं, उठा के जो है वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो उनके माइंडसेट के अंदर आ रहा होता है। तो एक प्रॉपर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। जब आप परफेक्ट बन सकते हैं, तब आप जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो होगी, तब जो है वो आप उसको ऊपर जो है वो उसको गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीजन करें। हर एक टॉपिक को रिवाइज करें, किसी भी चीज़ को जो है वो मिस ना करें, ठीक है? ग्रिड को लाज़मी फॉलो करें, T2 की टेस्टिंग देखें, T1 की टेस्टिंग देखें, इसके अलावा T3 की टेस्टिंग के अंदर क्या चीज़ें फॉलो करती हैं उनको देखें। ICAP के पास्ट पेपर एनालिसिस को देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर किसके चांसेस हैं ज़्यादा। इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोस आपको अवेलेबल होती जाएंगी, साथ ही साथ ग्रिड के ऊपर अवेलेबल होती जाएंगी, नेक्स्ट चांसेस क्या है, किस किस कौन कौन सा हायर टॉपिक है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होती जाएंगी। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो ये है कि अगर आप अपने साथ जो है वो सिंसियर होंगे, आप चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, टाइमली टू टाइमली लेक्चर्स लेंगे, लास्ट के ऊपर जाके आप 2x के ऊपर ले रहे होंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। अगर आपने डे टू डे टास्क अचीव किए होंगे, हर एक सब्जेक्ट को लेक्चर्स के अलावा 1.2 या 2 आवर्स डेली दिए होंगे, तभी वो आपके लिए लास्ट डे के ऊपर जाके रेडी होगा, तभी आपको वो चीजें समझ आएंगी। लास्ट के ऊपर एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, चीजें जो है वो आपको समझ नहीं आ रही होंगी, आपको अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। वही आप डेली टू डेली टास्क करें, सैटरडे संडे अभी भी टाइम है, सैटरडे संडे के ऊपर आप जो है संडे के ऊपर आप ऐसा करें कि उस तमाम टॉपिक को जो है वो रिवाइज करें जो आपने पूरे वीकेंड के अंदर पढ़े हैं। एक माइंड मैप बनाएं, ठीक है? उसके अंदर लिखें कि जी मैंने आज ये टॉपिक करने हैं, एक्सेल की शीट बना लें, अदरवाइज अपने कॉपी के एंड के ऊपर लिख लेंगे ये मैंने टॉपिक करने। इसी तरह रिवीजन प्लान हमारे भी अवेलेबल हैं जो है वेबसाइट के ऊपर, आप अपने भी रिवीजन प्लान
बना सकते हैं उस हिसाब से अपने रिवीजन प्लान्स बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो हमारे रिवीजन प्लान्स को फॉलो कर लें। अगर वो नहीं रिवीजन प्लान को फॉलो करना चाहते तो डिफरेंट टीचर्स के रिवीजन प्लान है। किसी भी चीज को जो भी आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है कि प्लान आपको बनाना है, डिसाइड आपको करना है कि आपने किस तरह पाथ को लेके चलना है, किस तरह जो है वो चीजों को अपने रेलेवेंट जगह के ऊपर पार करना है। एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो इन चीजों को बता रहे होते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी जो है वो चीजें अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर रेट 15% दिया वो 20% यूज करें, अगर 20% दिया वो 15% यूज करें इन चीजों को। इसके अलावा ये सिंपल से एग्जामिनर कमेंट्स है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट रिवर्सल की एंट्री जो है वो स्किप कर गए, ठीक है, उसकी उसको उसको उन्होंने जो है वो बीच में बॉदर ही नहीं किया। इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। इवन बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं कि 2022 ऊपर लिखा हुआ है, सारा डेटा नीचे 2021 का है, जबकि वो 2022 का डाटा है ही नहीं, वो तो 2021 से रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 2021 लिखा हुआ नीचे डाटा सारा 2022 का। इस तरह की मेजर गलतियां की होती हैं। ये तब होती हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप चीजों को, एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो उस वजह से वो चीजें जो है वो रेलेवेंट जगह के ऊपर आ ही नहीं रही होती हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही होती है। ये सिंपल, अब एमएफए से जो है वो एग्जामिनर कमेंट लिया हुआ है, बच्चे से मांगा क्या गया था, वो जो है वो इररेलेवेंट जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करी जा रहा है, स्ट्रेंथ बताई जा रहा है, वीकनेस बताई जा रहा है, जबकि उससे पूछा कुछ और गया था। तो ये सिंपल चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको ड्रॉबैक जो है वो मिल रहा होता है। अगर आप एग्जामिनर कमेंट उठाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हर स्टेप्स के मार्क्स है। न्यूमेरिकल पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्टेप्स के मार्क्स है, जो स्टेप आप सही कर लेंगे उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा एग्जाम्स के अंदर उसको अज्यूम करें। आप टेक्स्ट के अंदर ही कर सकते हैं, आप R1 के अंदर ही कर सकते हैं, आप R2 के अंदर ये कर सकते हैं, आप एमएफए के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके अंदर ये चीजें को आउट कर सकते हैं कि जो चीज आपको समझ आ रही है उसको सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन में 100% लगाना और एक क्वेश्चन में ही अपने पूरे मार्क्स जो है वो गेन करने। ये पासिंग जो है वो रेट है एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर से हमने जो है वो निकाला। इसके अंदर आप गौर करें तो जो 9 क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने दिए हुए इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% ही स्कोर कर रहे हैं। किसी में 54 कर रहे हैं, किसी में 30% कर रहे हैं, किसी में 27% कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन वाइज जो स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उस हिसाब से जो है उसकी एलोकेशन की हुई है। तो अगर आप गौर करें तो कहीं पर किसी भी एक भी क्वेश्चंस के अंदर जो है वो स्टूडेंट अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिखा रहा। इसका मतलब क्या है कि आप हर क्वेश्चन के अंदर 100% मार्क्स नहीं गेन कर सकते। हाँ, आप उस क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप 60% करें, किसी क्वेश्चन में आप 80% करें, ये ओवरऑल क्लब हो गया, किसी में 27% करें, ये ओवरऑल क्लब होके आपको 50% के ऊपर लेके जाएगा और आपके पेपर को पास कराएगा। मकसद इस बात को बताने का ये है कि जब आप पेपर कर रहे हो तो आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि ये पहला क्वेश्चन नहीं तो आखिरी क्वेश्चन आपको अच्छा आता हो, वो आपके 80% को स्कोर कर ले। लेकिन जब आप पहले क्वेश्चन में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर आखिरी क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो हर एक जो भी क्वेश्चन का मार्क होता है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, उसने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही आप उस रेलिवेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। उतने टाइम फ्रेम में जितना सॉल्व होता है ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये प्रैक्टिस अगर आप शुरू से बनाना शुरू करेंगे तो एंड तक आपको एग्जाम्स के अंदर ये प्रैक्टिस जो है देखने को मिलेगी। इसी तरह हर क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज से करेंगे तो यही प्रैक्टिस आपको एंड तक एग्जाम्स के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, अदरवाइज जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब it is important to highlight that the 20 to 30% of examinees obtain at 20 marks or less, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के बेसिक जो एरियाज हैं उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपको। उसकी रीजंस क्या, आप प्रॉपर लेक्चर्स नहीं लेते, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको लगता है जी ठीक है मुझे आ गया, लेकिन जब आपके ऊपर चैलेंजिंग फेस आता है, जब आपके ऊपर टेस्टिंग पॉइंट आता है, तब आप जो है वहां पे ड्रॉबैक कर जाते हो, वहां पे आप चीजों को जो है वो रेलिवेंट जगहों के ऊपर निकाल ही नहीं पाते। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सीए की फील्ड के अंदर है वो ये है कि आप एक प्रॉपर पाथ से नहीं चलते, ठीक है। सॉरी टू से, वो प्रॉपर पाथ कहने का मकसद मेरा क्या है कि आप क्या करते हो, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, फलां भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, उसको भी कर लेता हूँ, इसके भी ले लेता हूँ लेक्चर्स, उसके भी ले लेता हूँ लेक्चर। ऐसे ना करें। देखें, जो एक रेलेवेंट टीचर होता है, सब रिस्पेक्टफुल टीचर्स हैं, ठीक है। जो भी टीचर होता है ना वो एक पाथ बनाता है, वो एक रोड मैप बनाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि किस तरह आपको लेके चलना है। उसको पता होता है कि चले जी, मैंने अगर स्टार्टिंग के अंदर जो है वो कम ग्रेड से स्टार्ट किया तो एंड के ऊपर जाके मैं हायर ग्रेड के ऊपर लेके जाऊंगा, या मैंने स्टार्टिंग में हायर ग्रेड से स्टार्ट किया तो एंड पे जाके मैं बच्चे को लोअर ग्रेड की तरफ लेके आऊंगा और लोअर ग्रेड वाले एरियाज कराऊंगा। तो आप हरगिज ऐसा ना करें, प्रॉपर माइंडसेट बनाएं, प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, जिस भी तरीके से चल रहे हैं उस तरीके को फॉलो करें। जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, लाजमी चीजों को जो है वो बॉदर करें, कोई भी चीज स्किप ना करें, कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, ठीक है। प्रॉपर जो आपकी
स्लीपिंग टाइम है उसको प्रॉपर देंगे तभी चीज़ें आपके लिए जो है वो ईज़ी हो सकेंगी। अक्सर जो है वो फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को ऐसे मिला है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती जिसकी वज़ह से वो जो है वो अपना पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, स्ट्रेस ज़्यादा ले जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से जो है वो ओवरकम करना है। आप इन चीज़ों को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब आप अपनी हर चीज़ को अलाइन रखेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर रखेंगे और मिडल पाथ जो है वो मियाना रवि को इख्तियार करेंगे तभी चीज़ें जो है वो आपके लिए सॉर्टेबल होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी अपनी किस्म की कोई भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अगेन इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको जगाना था ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से पास कर सकें। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कीजिए क्योंकि ये वीडियो एक ह्यूमन ने बनाई है और ज़ाहिर-सी बात है इंसान से कहीं न कहीं गलती हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।